तो मॉक टेस्ट में देखिए, प्री लेवल का मॉक टेस्ट आपको पता है कि फिक्स होता है। बैंकिंग का प्री का फिक्स होता है। क्या है इंग्लिश में क्या होता है, 7 से 8 नंबर, 7 से 8 मार्क्स की आरसी, उसमें से 2-3 vocab, 5 एरर डिटेक्शन फिक्स है, एरर डिटेक्शन आएंगे, मैच द कॉलम आ जाएंगे, फिर जो है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आ सकते हैं 5, रिप्लेस करो वर्ड को, तो वो आ सकते हैं, स्पेलिंग एरर आ सकते हैं। तो इस तरह का पैटर्न फिक्स है, यही पैटर्न है, इससे ज़्यादा तो कुछ आता नहीं, यही पैटर्न है। ऐसा तो है नहीं दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएंगे, वो तो मीन्स लेवल का है। ये एक आरसी आएगा, 5 एरर डिटेक्शन आएंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आ सकता है, कॉलम ए कॉलम बी आ सकते हैं, मिसस्पेल्ड स्पेलिंग एरर आ सकते हैं, जो वर्ड को रिप्लेस करने था वो आ सकते हैं। तो इस तरह का पैटर्न है, यही फिक्स है। रीजनिंग में क्या है, 4 से 5 पजल आपको देखने को मिलेगी, 4 से 5 आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है आपको 5 नंबर की जो है अल्फान्यूमेरिकल सीरीज मिल सकती है। फिर जो है ब्लड रिलेशन फिक्स है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इनइक्वालिटी स्लॉग्स, इनइक्वालिटी स्लॉग्स में कोई एक आएगा। फिर 2-3 छोटे क्वेश्चन की पेयर बनाओ वर्ड के, तो इस तरह से तो ये फिक्स है पैटर्न। क्वांट में 2 DI, 10 सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, 10 मिसलिनियस के क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपको पता है कि प्री का आपको पता होने के बावजूद भी पता है कि यही पैटर्न है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये पैटर्न है ना। तो आपको जो है अब अटेम्प्ट करने का होता है कि आप अटेम्प्ट कौन सी चीज़ों को कर रहे हो। हमेशा जो है उन चीज़ों को पहले अटेम्प्ट करिए जिन चीज़ों पर आप पर कॉन्फिडेंस है। मैं बार बार कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है कि आपका कॉन्फिडेंस किस चीज़ पर कैसा है। अगर आपको पता है कि मैं इंग्लिश में एरर, देखिए मैं अपनी बात करूँगा कि मुझे पता है कि मैं एरर डिटेक्शन को मैं ग्रामर के पोर्शन में अच्छा नहीं हूँ, इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे पता है वो एरर डिटेक्शन जो है ग्रामर पोर्शन का पार्ट है। अगर मैं उसमें से 5 करता हूँ तो मेरे 2 से 3 गलत होते हैं, तो मैं पहले उसको कभी अटैम्प्ट ही नहीं करता, चाहे वो इजी हो चाहे वो डिफ़िकल्ट लेवल हो। मैं कभी उस पर पहले नहीं जाऊँगा। मुझे पता है कि वो मेरा जो है भी अच्छा आइडिया नहीं है। मुझे पता है मैं कॉलम ए कॉलम बी जो है, जो रिप्लेस करने होते हैं वर्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और जो दूसरी चीज़ें हैं vocab वगैरह, उसमें मैं अच्छा हूँ, तो पहले मैं उसको अटैम्प्ट करूँगा। टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि जो मैं है 100% एक्यूरेसी के साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊंगा। जब मेरे पास टाइम बचेगा तब मैं आराम से चीज़ों को देख कर एरर डिटेक्शन पे जाऊंगा। तो इस तरह का आपको जो है अप्रोच रखनी है, ताकि हम डेली, आपको अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको डेली जो है इंप्रूवमेंट आपको दिखनी चाहिए, तभी जो है मॉक टेस्ट देने का एडवांटेज है। फिर मैं एक क्वांट की छोटी सी बात करूंगा कि क्वांट में क्या है। क्वांट में मैं आपको कहूँगा DI की मैं जो सजेशन दूंगा कि DI आपको जो है ना सारा डाटा आपको पहले अपनी A4 शीट पर लिख लेना चाहिए, ताकि जो 5 के 5 क्वेश्चन आपको बार बार स्क्रीन पे ना देखना पड़े। मैं क्वांट के लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि DI है, एक पाई चार्ट वाली सिंपल DI होती है, जिसमें आपको टोटल स्टूडेंट दिए होते हैं, फिर पाई चार्ट दिया होता है, उसमें परसेंटेज दी होती है। तो वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, उसमें आप परसेंटेज से ही खेलकर सारे आंसर दे सकते हो। उसमें टोटल स्टूडेंट आपको जो है, अगर 2000 टोटल स्टूडेंट दिए हैं, ए की वैल्यू 20% दी है, तो आपको जो है 400 निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप परसेंटेज से ही खेलकर वो सारा काम कर दोगे क्वेश्चन में। लेकिन कुछ बार जो है आपको मेल फीमेल की रेशो दी होती है, फिर टोटल स्टूडेंट के दिए होते हैं, तो अपना एक टेबल में इस तरह के DI के क्वेश्चंस को अपना सारा जो डाटा है वो उतार लीजिए। मेल और फीमेल की रेशो जो है, पहले जो रेशो दी है उसको कन्वर्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स में। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप जो है ना डाटा को उतार लीजिए, बार बार स्क्रीन पे देखना। कई बार क्या होता है कि बही को उसी डाटा को बार बार पूछ लिया जाता है। तो अगर आपके पास एक पेज पे होगा, फर्स्ट टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको जो बाकी जो 5 क्वेश्चन करने में फिर आपको 40 से 50 सेकंड लगेंगे। तो वो उससे अच्छा है कि बार बार स्क्रीन पे देखना, ऊपर नीचे देखना। तो ये DI के लिए आप अप्रोच रखिए। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको पता है कि स्केयर वगैरह अगर आप डेली मॉक टेस्ट देते हो तो आपको सिंप्लीफिकेशन की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो मिसलिनियस में हमेशा वही टॉपिक पहले पकड़ना, क्योंकि मिसलिनियस आप क्या करते हो कि कई बार क्या होता है कि क्लर्क का एग्जाम है, चलो कोई बात नहीं, मिसलिनियस के क्वेश्चन स्टार्टिंग पे ही करते हैं। मिसलिनियस के क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही करते हैं कि आपको पता है कि आपका जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन इतना अच्छा नहीं है। आपने पहला क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का आया, पकड़ा नहीं हुआ, तो मैं आपको कहूँगा अगर आप पहला क्वेश्चन ही पकड़ते हो और वो आपसे अटैम्प्ट नहीं होता, तो आप अपने जो टोटल अटैम्प्ट को हो उस सेक्शन में 2-3 मार्क्स कम कर देते हो।
पहले। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है उन चीज़ों से शुरुआत करिए, उन चीज़ों से स्टार्ट करिए जो कि आपके जो पता है कि आपका अच्छा है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है एग्ज़ाम में। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होता है तो आप जो है ना चीज़ों को, कई बार टफ़ चीज़ों को भी आसान कर लेते हो, टफ़ चीज़ें भी आपको आसान लगनी है। तो इसलिए हमेशा पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है आपको कि आप आसान चीज़ों को करिए, आपको लगे कि मैंने 20 से 22 मार्क्स कर लिए, मैंने एवरेज जितने जो करने थे वो कर लिए, अब आप जाइए। फिर आपको ना, क्योंकि अगर आप पहले 5 क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन में पहले स्टक कर जाओगे तो वो जो है आपके अटैम्प्ट कम कर देगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। हमेशा मिसलेनियस के वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए जो मॉक टेस्ट में आपको लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पा रहे थे, और चाहे जैसे अगर आप, और आई मीन कि जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, अगर आपका SICI स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो पहले SICI का क्वेश्चन ढूंढिए। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ढूंढिए। ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी नहीं है तो आप उस पर जो है कि चलो कोई बात नहीं, क्लर्क का एग्ज़ाम है तो आसान होगी, तो बिल्कुल नहीं। जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर खेल है। फिर मैं रीजनिंग की बात करूँगा। रीजनिंग की बात, पजल, रीजनिंग में छोटी सी गलती स्टूडेंट करता है, वो ये करता है कि कई बार जो है वो लाइन को मिसरीड कर देता है, लाइन को सही नहीं पढ़ता, कि कोई एक लाइन नहीं पढ़ता कभी, या जैसे उसने कहा है कि ए जो है जस्ट ऊपर बैठा है बी के, लेकिन हम कुछ गलत पढ़ लेते हैं कि हम जस्ट नहीं पढ़ते हैं, तो हम जो है ये जस्ट ना पढ़ के तो हम क्या है कि बी के ऊपर ए को बिठाते हैं, लेकिन कहीं भी बिठा देते हैं। तो बस आपको लाइन नहीं मिसरीड करना। पज़ल कोई बहुत मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल आसान पज़ल होती है, आराम से कर लोगे। एक छोटी सी और जो स्टूडेंट गलती करता है पज़ल में, कि आपको ना जो मंथ वाली पज़ल दी होती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके, तो उसमें आपको आप क्या करते हो, फ्लो में सीधा जो है जनवरी टू, अगर आपको 8 मंथ दिया तो सीधा जनवरी टू अगस्त कर लेते हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन में साफ साफ मार्च नहीं मेंशन होता, लेकिन आप फ्लो में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक लिख लेते हो, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन में मंथ वाली पजल में ध्यान से देखना होता है। मैं आपको वो सारी गलतियां बता रहा हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, और मैं भी कर चुका हूँ। तो इन बातों का ध्यान रखना है। मंथ वाली पजल में हमेशा जो है देखिए कौन कौन से मंथ दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं आप फ्लो में पूरे मंथ लें, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और फिर बाकी तो मिसलिनियस क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं, वो आपको ब्लड रिलेशन वगैरह, डायरेक्शन वगैरह, तो अटैम्प्ट करिए मॉक टेस्ट। पहले इस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा। मैं भी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने मार्क्स जो है अपलोड करा करूँ कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।